हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू टेलीग्राम। आज हम बात करना निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आया था। बहुत ही बियरिश, एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी दोनों के दोनों चार्ट्स में। उसको हमने डीपली एनालाइज किया था कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। सो मेजरली हमने ये कहा कि बियरिश मूवमेंट नहीं है, एक कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है। और जब तक बेस को नहीं तोड़ेगा, जो बेस है, जब तक बेस को नहीं तोड़ेगा, हम इसको लॉन्ग टर्म बोलो या फिर आने वाले दिनों में यहाँ पे एक बियरिश मूवमेंट नहीं दिखेगा। सो वही हुआ कि इसने बेस को अब तक तो नहीं तोड़ा है, कंसोलिडेट ही कर रहा है। स्टिल हम कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज जब तक नया नया हाई नहीं बनता है और जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा, जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर सपोर्ट नहीं लेगा और वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक कोई भी ट्रेंड में चेंजिंग आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तब तक हमें कंसोलिडेशन करना पे स्टेज चलना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म की जो है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे के हिसाब से, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही ट्रेड लेनी पड़ेगी। यानी कि लॉन्ग टर्म जो है कि हम अगर बाई करके बैठ गए हैं, जो भी होल्डर्स है, ऑप्शन बाइंग के होल्डर्स है, ऑप्शन सेलिंग के होल्डर्स है, ऑप्शन सेलिंग के होल्डर्स के लिए मौका है, बट ऑप्शन बाइंग के लिए इतना बड़ा मौका नहीं है। पोर्टफोलियो वालों को इतना खास मौका आया नहीं है। सो हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है 1 डे टाइम फ्रेम पे। कल की कैंडल एक बड़ी डाउन साइड में दिखाई थी, बड़ी रेड कैंडल बनी थी कल की 11 अक्टूबर की। आज की कैंडल जो है उसने एक हल्का सा रिट्रेसमेंट मूव दिखाया। कल की कैंडल बाहर क्लोज, नीचे क्लोज से 200 इसकी ईएमए पे, जो इतना रेलेवेंट नहीं था। जो हमने भी बताया था आपको कि 100 इसके ईएमए जो है दोनों के दोनों ईएमए फिलहाल इतने रेलेवेंट नहीं है। 200 इज फिर भी एक बेस बनता है, बट ज्यादा रेलेवेंट ये नहीं है ऑन 1 डे टाइम फ्रेम। तो इसने बाहर क्लोजिंग दी, बिना हमने इसको इग्नोर करते हुए कि नीचे है तो मतलब बेरिश मूव है, हमने ये कहा कि हम वेट करेंगे लेवल्स का। आज का दिन है, फिर से ग्रेट कैंडल बनी है और हल्का सा इनसाइड बार भी है, जो बड़ी कैंडल है इसके अंदर ही बना है। तो ये एक बियरिश के अंदर एक नई मध्य कैंडल हम बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम बोल सकते हैं। बट मेजर हमारा लेवल अब भी वही है, जो पुराने लेवल्स थे वही हमारे अभी भी मेन लेवल्स हैं। तो क्या हुआ आज के दिन, देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ने जो है ओपनिंग दिया, ओपनिंग देते ही जो कल का जो रेजिस्टेंस था वहां पे रजिस्ट किया 930 पे और वहां से डाउन साइड दिखाया और सपोर्ट के आसपास में यही रेंज पे घुमा, जिसे हमने बताया था दोस्तों कि इसी रेंज में अगर ट्रेड करे तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है और वहां पे प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। सो यहाँ पे रेंज चल रही थी, रेंज के बाद में हल्का सा मूवमेंट आया तो यहाँ पे अच्छी ट्रेड बन रही थी। यहाँ पे क्विक ट्रेड जो 15-20 मिनट फ्री हाफ एन आवर के अंदर ट्रेड लेते हैं तो उसमें हम ले सकते थे, जिसमें 50-60 पॉइंट्स हमें इजीली कवर हो जाते हैं। तो एक पहले ट्रेड बने थे, उसके बाद में मार्केट ने कंसोलिडेट ही किया और लास्ट तक जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद में फिर से एक और ट्रेड बन रही थी। यानी कुल मिला के आज के दिन में निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट जरूर दिखाया, बट स्टिल जो है वो कंसोलिडेट ही किया, बिकॉज रेंज था, बार बार वो सपोर्ट की तरफ आ ही जा रहा था और क्लोजिंग जो है वो अपर साइड में दिख गई है। सो आप देखते एक ट्रेंड लाइन बनी थी आज, बना था ट्रेंड लाइन का, और वही आप अगर रजिस्टेंस देखो तो ये था, रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट था। यानी कि अगर आपको पता होगा, जो भी हमारे ट्रेडर्स हैं, जो भी हमारे से सीखे हुए हैं ग्राम के, जो हमारे पी ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज और उनको क्या करना होता है ये बहुत अच्छे पता है। इसको राइजिंग वेज बोला जाता है पैटर्न को, और इसके बाद में बहुत अच्छी मूवमेंट दिखती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज इसमें हम बहुत कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि कल की ट्रेड्स में हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो एक राइजिंग वेज बन रहा था, राइजिंग वेज के बाद में ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक होता है तो एक बियरिश पैटर्न बनता है और एक बियरिश साइड में एक ब्रेकडाउन दिखा देता है। कल की हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, अगर फ्लैट ओपन हुआ या फिर यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, इस कहीं पे ओपन हुआ, तो ये राइजिंग वेज जो है कंटिन्यू रहेगा, इसी पैटर्न को कंटिन्यू मानना है। और साथ में 200 डेज की ईएमए जो है एक सपोर्ट बन रहा है, उसको हमें एज अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने के लिए सपोर्ट सपोर्ट मानना है। और ब्रेक होने पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और रेंज बाउंड मार्केट में सेम वही स्ट्रैटेजी, हम ट्रेड नहीं लेंगे और पोर्टफोलियो वाले को वेट करना पड़ेगा कि जो हमारी ट्रेंड है वो अभी तक कंफर्मेशन के लिए पूरा प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर में एक्चुअल में हो क्या रहा है। देख सकते हो कि हायर हाइज बनने लग गए थे, यहाँ पे हायर हाइज बन रहे थे, हायर हाइज बनने के बाद फिर से लोअर लोज बन रहे हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें कुछ चीज लाने के लिए सबसे पहले 100 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक करना पड़ेगा। 1 डे के चार्ट पे 100 डेज इतना मूविंग एवरेज इतना रोल नहीं प्ले कर रहा है, बट 1 आवर पे एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है और एक पुराना हाई है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा अगर ट्रेंड को कंटिन्यूशन में रखना है तो ये हमारे लेवल्स जो मैं आपके साथ में शेयर किए और इंटर ट्रेड हम इसके बेसिस पे हम लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी पे। डे का चार्ट तो आप देख सकते हो, जिसे हमने कल डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में भी बेरिश मूव था, बट बहुत कम था। जो निफ्टी में था उससे कंपेरिजन बहुत कम था। रेड कैंडल बहुत छोटी बनी थी। जब निफ्टी में हमने देखा कि आज की जो
कैंडल है, यानी कि 12 अक्टूबर की जो कैंडल है वो बनी जरूर ग्रीन थी, बट जो पुरानी रेड से बहुत छोटी थी। बट आप देखते हो कि यहाँ पे अगर आप इसको देखो कि कल का जो रेड कैंडल था उससे भी बड़ी कैंडल आज बनी है, और उसके बाहर जहाँ पे कल ओपन हुआ था वहां से बाहर बैंक निफ्टी ने क्लोज दी। यानी कि इन 4-5 दिन में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ एक साइडवेज रेंज बनी है। और यहाँ पे एक रिवर्स हैमर था, जो है एक जिसको हैमर बोलते हैं, यानी कि एक इनवर्स हैमर बोलते हैं जिसको, कि उल्टा हैमर है और जो एक बियरिशनेस को दिखाता था, और यहाँ पे वही इसने किया। और यहाँ पे आज देख सकते हो कि बड़ी कैंडल बनी है। इसके बाद में क्या स्ट्रेटजी है 5 मिनट्स हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप देखो तो आज का ही रिएक्शन काफी कुछ जो है वो बुलिश था। पहले 100 डेज की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। सो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड बनती थी, और बहुत इजी ब्रेकआउट ट्रेड से हमें एटलीस्ट 300 पॉइंट्स हमें इजीली 2 से 300 पॉइंट्स हमें इजीली मिल जाते हैं, 250 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। तो एक ट्रेड रही। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये यहाँ भी एक वेज बना था सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जैसा था, ट्रायंगल जैसा था, प्रॉपर वेज नहीं था। तो इसके लिए इसमें एक बेयरिश नहीं बुलिश पैटर्न था, और ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और इसने बाहर अच्छी खासी ट्रेड में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दी। सो कल की स्ट्रेटजी हमारी रहेगी कि हम इस टाइप के पैटर्न्स ढूंढेंगे। अगर इंट्राडे के चार्ट्स में अगर इन केस फ्लैट ओपनिंग होती है, तो फ्लैट ओपनिंग अगर होती है तो हम इन लेवल्स को वेट करेंगे ब्रेक होने का। अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती है, तो हम इसी टाइप के पैटर्न्स ढूंढेंगे और उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। हम इनके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे और मूविंग एवरेज को एज अ बेस मानेंगे, बिकॉज मूविंग एवरेज हम देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस होने जा रहा है। अगर कंटिन्यूएशन रहा तो बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट दिख सकती है। बैंक निफ्टी जो है निफ्टी से काफी ज्यादा बुलिश है। आई होप वो समझ में आया होगा। इसी टाइप के पैटर्न्स आपको टेक्निकल एनालिसिस या फिर कुछ भी सीखना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।